है प्रशांत जैन। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। सो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग लेक्चर। मेरा नाम है प्रशांत जैन और आप देख रहे हैं जेई मैथ रैंकर्स। मेरे से रिलेटेड सारे जो अपडेट्स हैं आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे t.me/pjsir42। ये टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी का ऑफिशियल चैनल है जो मेरे लिए बनाया गया है। उसके अलावा जो भी कंटेंट आप लोग पढ़ते हैं जेई मैथ रैंकर्स पर, उसके जो सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को यहां पे मिलते हैं। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहता है। सो प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस लिंक। सो गाइस, आप लोग जानते हैं अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, अमेजिंग सब्सक्रिप्शंस, प्लानर्स भी अब ऐड हो चुके हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, ये चीज आप लोग को मिलती है अनअकैडमी पर। ठीक है, फिर पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, एवरीथिंग यू गेट ऑन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो जल्दी से दोस्तों ये सब्सक्रिप्शन आप लोग ले लीजिए, क्योंकि जो प्राइस है वो बढ़ने वाली है। 24 मंथ की जो प्राइस है वो अब 56,000 की जगह 61,600 हो जाएगी, और 12 मंथ वाली 42,350 होने वाली है, 6 मंथ वाली 30,800 होने वाली है। ये करंट प्राइसेस है। ये प्राइसेस कम हो जाती है, आप लोग जानते हैं, पीजे लाइव कोड यूज होता है तो आप लोग को जो इफेक्टिवली बेसिकली 50,000 का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन होता था वो तकरीबन अब 55,000 का पड़ने वाला है। तो जल्दी से दोस्तों आप जो ओरिजिनल प्राइसेस हैं उन पे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 34,650, 53,999, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 2.5 ईयर्स के लिए। 2.5 ईयर के बच्चों जो जेई 2024 वाले हैं वो पीजे लाइव कोड यूज करके 30 मंथ का सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी लेने की कोशिश करें। या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइस है, आप लोग देख सकते हैं, 1 ईयर की 58,500, 2 ईयर की 90,000। तो पीजे लाइव कोड यूज कीजिए और जल्दी से आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो ये बैच डिटेल्स हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, कॉम्बैट एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो हर संडे आप लोग के लिए होता है। इसमें स्कॉलरशिप्स आप लोग को मिलती है। एवरी संडे यू कैन गेट स्कॉलरशिप्स, अप टू 100% आपको स्कॉलरशिप मिलती है इसके अंदर। तो कॉम्बैट एग्जामिनेशन आप लोग जरूर दें, जिससे आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ प्लस पर लाइव पढ़ सकें। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग ये कॉम्बैट का एग्जामिनेशन के लिए एनरोल कर सकते हैं। ये मेरे बैचेस चल रहे हैं दोस्तों। IOQJS का जो क्रैश कोर्स है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3:30 PM ये कोर्स चालू हुआ है 3 सितंबर को। 13 सितंबर को ये कोर्स चालू हुआ है। 13 सितंबर को दोस्तों ये चीज चालू हुई है प्री आरएमओ की। अगर आप लोग दोस्तों मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आते हैं तो आप लोग को ये बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो मेरी मेंटरशिप होगी, अनअकैडमी पर टेस्ट सीरीज हम लोग आप लोग को देते हैं, होमवर्क चेकिंग मैकेनिज्म रहता है, ट्रैकर मैकेनिज्म रहता है, ओलंपियाड ओरिएंटेड गाइडलाइंस, मोटिवेशनल क्लासेस, एंड टू एंड सपोर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल एंड हाउ टू कवर बैकलॉग, रिविजन स्ट्रैटेजी, सब चीजें आप लोग को बताई जाती हैं। सो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं मेन लेक्चर कंटेंट की तरफ। थैंक यू। तो दोस्तों, साइक्लिक और टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल बेसिकली देखो दोस्तों, ये होता है, अरे यार ये क्या हो गया, ये होता है, समझ में आती है आपको, ठीक है। और ये साइक्लिक होता है। अरे ये मच्छर कहाँ क्या कर रहा है, ये साइक्लिक होता है। हाँ या ना भाई, डेफिनेशन क्लियर है क्या? कैन यू प्लीज डिस्कस NTSE 2020 तेलंगाना सर? हाँ कर लेंगे ना, कब करना है बताओ? तेलंगाना में तो हम ऑलरेडी हमेशा इन है। कब था वो पेपर, बस ये बता दो। मुझे भेज दो, आप मुझे पेपर भेज दो, अपन कर लेते हैं डिस्कस, ठीक है। तो अ क्वाड्रिलेटरल विच हैज अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल इट्स 4 वर्टाइसेस इज कॉल्ड अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दिस सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। इट्स सेंटर इज द सर्कम सेंटर एंड इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो गया है ना। इस पे कोई सी भी 4 वर्टेक्स ले लो, राइट गाइस। और इससे रिलेटेड जो सबसे अमेजिंग और सबसे सिंपल प्रॉपर्टी क्या होती है, x 180 माइनस एक्स, y 180 माइनस वाई, राइट। और मैं क्या बोलता हूं इसके अंदर, कभी कभी आप लोग को पता होगा, अगर ये क्वेश्चन भी बहुत अमेजिंग क्वेश्चन होता है कि अगर ये और ये बराबर है
तो ये एंगल बाइसेक्टर होगा, राइट। ये भी आप लोगों को पता है, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। राइट, राइट, हाँ टॉल्बी थ्योरम बताएंगे, देखा था मैंने, मोहम्मद साहब देखा था मैंने सोल्यूशन। ठीक है, वाह पृथ्वी वाह, राइट। चलिए, तो दोस्तों पहली कहानी तो यही है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको प्रूव करने की जरूरत है, बट एज अ थ्योरम आप लोगों के सामने है, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है दोस्तों, ठीक है। आप समझिए ये स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये क्या बोल रहा है, अगर क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल 180 डिग्री होगा। इसका अपोजिट ये होता है कि अगर सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स 180 डिग्री है देन इट विल बी साइक्लिक, राइट। ये प्रूव कीजिए दोस्तों, ये प्रूव करना पड़ेगा आपको। इट इज नॉट वेरी सिंपल टू डू, इट इज नॉट वेरी सिंपल। आप सोच के देखिए क्यों ऐसा होगा, प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए, कम ऑन जल्दी से। कैसे कीजिएगा, देखो मैं आपको बताता हूं, ये तो आसान है, ये कहना तो आसान है भैया। देखो क्या बोल रहा है, ये ए बी सी डी है, ठीक है। अब देखो आपने एक सर्कल बनाया है इसका, राइट। अब मान लो ये सी से पास नहीं हो रहा, सी डैश से पास हो रहा है, राइट, सी डैश से पास हो रहा है। अब क्या आप कह सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है, मतलब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी से होता है। एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री गिवन है, ये गिवन है। इट इंप्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल C1, इट इंप्लाइज सी एंड C1 lie on same circle as angle BC1D and BCD are made by same chord। सेम कॉर्ड बना रही है ना, देखो आप देखो 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 BD कॉर्ड है, वही बना रही है दोनों एंगल्स, एक सेम कॉर्ड दो एंगल बना रही है, दोनों इक्वल है, तो C और C डैश एक ही सर्कल पे लाई करेंगे, हाँ या ना, राइट। बोलो देखो, अब प्रणव ने बोला कि सर अगर ये सेम एंगल बना रही है, ये सेम एंगल बना रही है, तो क्यों सर सर्कल पे लाई करेगी। इसके लिए भी देखो आपको रीजनिंग तो लिखनी पड़ेगी, सही बात है। देखो अब मान लो, अब केवल कॉर्ड की बात होगी, अब मान लो कि ये बाहर लाई कर रहा है, ठीक है, मान लो, तो ये एंगल एक्स है, ये एंगल भी एक्स है, राइट, ये आपने मान लिया बाहर लाई कर रहा है। अब देखो, अब देखो देखो देखो, ये एंगल भी एक्स है,
ये एंगल एक्स क्यों है भैया? क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट है, ये बी डी कॉर्ड ही तो बना रही है। अब बताओ, कोई ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है एक्स और ये भी एक्स हो सकता है क्या? एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ये बाहर लाए नहीं कर सकता। हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो भाई, राइट? क्लियर? क्लियर? चल रहा है, हो गया दोस्तों? क्लियर? वाह, चल अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हमने बता ही दिया। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट। मतलब देखो क्या बोल रहा है वो, ये जो एंगल है ना ये बराबर होते हैं एक तो, राइट? राइट? ठीक है, अब देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो भाई देख लो ये भी एंगल 1 के बराबर हो जाएगा, नहीं? हाँ या ना बोलो भाई। डन? अब आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन कीजिए, ये कीजिए। ट्राई कीजिए, हल्का क्वेश्चन मत ले लेना इसको, हल्का मत ले लेना इस क्वेश्चन को, हल्का नहीं है ये क्वेश्चन। ठीक है, हल्का नहीं है ये क्वेश्चन, हल्का मत ले लेना इसको। देखो अब डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है और डी ई एफ आर्बिट्ररी पॉइंट्स है, राइट? हम इस तरह का डायग्राम बनाते हैं, याद दीजिए आपको, राइट? डी ई एफ आर आर्बिट्ररी पॉइंट्स, ई कुछ भी पॉइंट्स ले लिए अपन ने, ऑन बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली और देयर एक्सटेंशंस, बाहर भी हो सकते हैं। ड्रॉ 3 सर्कम सर्कल्स ऑफ ट्राइंगल्स ए ई एफ। ठीक है, बी डी एफ। अब देखो ये बनेंगे एक तो, राइट?
ये, और ये। अब हमें बोल रहा है कि ये तीनों सर्कल है ना एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो अब पॉइंट ये है कि भाई एक दो सर्कल देखो दो जगह तो इंटरसेक्ट करते ही हैं, राइट। ये पॉइंट अगर m मान ले तो ये सेम है। ये डायग्राम है दोस्तों। अब आप सोचो भाई, कुछ बच्चों से डायग्राम नहीं बन रहा था, ठीक है। मिकेल पॉइंट है ये, इसको बोलते हैं मिकेल पॉइंट, तभी m से रिप्रेजेंट किया है, m फॉर मंकी, m फॉर मिकेल। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन रिलेटिवली सिंपल है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो आपको ये मानना पड़ेगा कि दो सर्कल कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप इस सर्कल को हटाओ एक बार के लिए, इस सर्कल को एक बार के लिए हटाओ। आप ये मान लो कि ये दो सर्कल M पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, अगर आप ये बनाएंगे तो भैया ये एंगल 180 माइनस ए आ गया, ये एंगल 180 माइनस बी आ गया, राइट है या नहीं है। अब क्योंकि ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, ये पूरा एंगल 360 डिग्री होता है, ये एंगल कितना आ जाएगा a प्लस बी। तो क्या मैं कह सकता हूं एंगल DME इज एंगल a प्लस एंगल b, या फिर 180 माइनस सी। और इससे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल C प्लस एंगल DME इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब CDME आर कॉन्साइक्लिक। कॉन्साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, राइट। इट इंप्लाइज M इज, इसको बोलते हैं दोस्तों मिकेल पॉइंट। मिक्वेल, मैं तो मिक्वेल बोलता हूं, तो ये मिकेल पॉइंट होता है, मिकेल, राइट राइट। एग्जिस्टेंस देखो अपने आप आ गई ना, एग्जिस्टेंस तो अपने आप प्रूव हो गई। अबे कंस्ट्रक्शन कहां करना, कंस्ट्रक्शन क्या भाई, जो बोला है देखो इसमें मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन तो कुछ किया ही नहीं। अच्छा ये BA MD और MF वाला, हाँ ये तो करते हैं, राइट। आगे बढ़ जाए, है ना, डन बोल दो भाई। जियो बेटा सबकी वर्स्ट है देबायु के अलावा। देबायु इज गॉड इन ज्योमेट्री, ठीक है, फिर भी कोई इज्जत नहीं है इसकी। सो दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोन एज मिकेल थ्योरम एंड पॉइंट M इज कॉल्ड मिकेल पॉइंट। स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम इन विच DEF आर नॉट कोलिनियर कॉल्ड पिवट थ्योरम। इन केस ऑफ DEF आर कोलिनियर, मिकेल पॉइंट lies on circle of triangle ABC, ठीक है। DEF कोलिनियर नहीं थे हमारे पास यहां पे, ठीक है। DEF यहां पे कोलिनियर नहीं थे, इस वजह से इस तरह की चीज आई दोस्तों, ठीक है। ये जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, ये जानकारी दे रहा हूं मैं आपको, जानकारी, ठीक है, जानकारी दे रहे हैं हम आपको। ये नहीं, हम ऐसा प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए स्पेशल केस ऑफ दिस थ्योरम इन विच DEF आर नॉट कोलिनियर कॉल्ड पिवट थ्योरम, ठीक है।
अब आप समझिए कि अगर डी ई एफ कोलिनियर है, राइट, मतलब जैसे देखो आपने ऐसा लिया, पता है पॉइंट क्या बोल रहा है यहां पे, मैं बताता हूं आपको, ए बी सी, उसके एक्सटेंशन में भी ले सकते हैं। तो ये मान लो ये डी है, ये ई है, ठीक है, और यहां आपने एफ ले लिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये कि भाई सर ये ट्राइंगल, ये सर्कल बनाओ, राइट, जो भी सर्कल है, फिर एक ये बनाओ सर, ये, और फिर एक ये बनाओ सी ई एफ वाला, मतलब बहुत ही गंदा सा सर्कल आएगा। तो इसमें जो मिकेल पॉइंट आएगा ना वो ए बी सी के सर्कम सर्कल पे आएगा। ये मतलब पिवट थ्योरम एक थ्योरम है, बट देखो ये थ्योरम काम की नहीं है, मतलब थ्योरम ऑब्वियसली काम की, बट ये नेम काम का नहीं है। मतलब देखो नेम से, ये नेम थ्योरम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस थ्योरम को आपको नेम से याद रखना है, ठीक है। नेम थ्योरम से याद नहीं भी रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस आपको इस स्टेटमेंट का मतलब बता रहा था कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसे होगा। इन केस ऑफ डी एफ आर कोलिनियर, मिकेल पॉइंट लाइज ऑन सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है, ये आप प्रूव कर सकते हैं, टू प्रूव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, हाँ, ये हम यूज नहीं कर सकते, आरएमओ इनमो में यूज नहीं कर सकते। तीन साइड को टच करने वाला, बताओ। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का मतलब पता ही है आपको, बताइए।
गया दोस्तों? हो गया? हो गया? डायग्राम नहीं बन रहे। देखो दोस्तों, डायग्राम बनाने में तो क्या इशू आएगा इसमें, देखो मैं आपको बताता हूं। कुछ भी कॉन्वेक्स ले लो, है ना, कॉन्वेक्स कुछ तो वो लिया है। अब आपको ये इंश्योर करना है कि वो 3 को टच करे, ठीक है। एक डायग्राम ऐसे बना के देखो पहले तो, अब सुनना मेरी बात। 3 को टच कराना और ये सेंटर है, ये सेंटर है O1, राइट। आप ये चीज सोच के देखो कि ये एंगल क्या है, राइट। अब मुझे बताना, अगर मेरे प्यारे बच्चों ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, क्योंकि बाय वर्च्यू ऑफ दैट इट बीइंग अ टेंजेंट ये एंगल बाइसेक्टर होगा नहीं होगा? बताओ, ये लाइन एंगल बाइसेक्टर होगी नहीं होगी? मेरे हिसाब से तो होगी। ये A/2 होगा, ये B/2 होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो भाई, हाँ या ना बोलो। ओनली डायग्राम, प्रूव नहीं चाहिए। देखो, स्वावलंबी बच्चे, कौन से लंबी? स्वावलंबी। रुक गए ना? रुक तो गए, तुम्हारे चक्कर में रुक गए भैया। करो करो। हाय आदित्य, बोलो भाई बोलो। तेरे जाने का गम और ना आने का गम, फिर जमाने का गम क्या करें। कर लिया? हो गया? गुड। अब देखो यार, कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद ये देखो भैया, ये एंगल 180 माइनस A+B/2 हो गया, राइट। अब देखो 4 एंगल्स क्या आएंगे? 180 माइनस A+B/2, एक आएगा 180 माइनस C+D/2, फिर एक आएगा 180 माइनस A+D/2, और एक आएगा 180 माइनस B+C/2। अब मुझे जो चीज समझ में आती है, इन दोनों का सम भी 180 है, इन दोनों का सम भी 180 है। हो गए कौन साइक्लिक? हो गए कौन साइक्लिक? हो गए कौन साइक्लिक? बताओ। इनमो कट ऑफ, ये बात भी सही है, होने तो दो इनमो भाई। इनमो होने से पहले बता दें, बोल दो ना, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, राइट। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगला क्वेश्चन, फटाफट से अगला क्वेश्चन। ये देखो, द डायगनल्स, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। और दोस्तों अभी तक याद रखना, आप लोगों को पट्टू-लेमी थ्योरम नहीं पता है, टॉलमी थ्योरम आप लोगों को नहीं पता है, तो आप टॉलमी थ्योरम यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिना उसके करना। और ट्रिक बैश नहीं करना इसके अंदर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री बैश नहीं करेगा इसके अंदर। गौंदी बात, गौंदी बात, गौंदी 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 बात, ठीक है।
गौंदी 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 बात होती है। ई ए स्क्वायर, ई बी स्क्वायर, ई सी स्क्वायर, ई डी स्क्वायर। बताओ। बोलो भाई, हो गया? राइट सर, ये प्री आर्मो के लिए नहीं है। नो, गोगू गुगू गुगू गागा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है बताइए। ये 90 डिग्री है, ये ई पॉइंट है, ये अ, ये ब, ये स, ये द। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर। अब देखो, काश ये हमसे ये बोलता, काश ये हमसे ये बोलता। देखो, है कि नहीं? इसको बेशर्मो तुम ये तो प्रूव कर ही दिए। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बता दो एक बार। इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बताओ, इसमें किसी को दिक्कत है? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? बोलो। बताओ। बोलो। बोलो नजरा, मत बोलो मेरे क्या। अब इसमें दिक्कत ये है दोस्तों कि आप रेडियस किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे। रेडियस किस तरीके से इंट्रोड्यूस करोगे? रेडियस इंट्रोड्यूस करने का तरीका देखो भाई, ए बी स्क्वायर है, ठीक है। एक तरीका तो मैं आपको बताता हूं, शानदार तरीका, शानदार तरीका। ए बी को बेशर्मों की तरह, है ना, ए बी को आप लोग क्या लिखोगे? जैसे ये एंगल थीटा है मान लो, तो आपने ए बी को आप लोग कैसे लिख सकते हो? ध्यान से देखना ना, गड़बड़ भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है, गड़बड़ भी हो सकता है इसमें, बट होगा नहीं। 2r साइन थीटा, हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकते हो नहीं लिख सकते? राइट राइट, ठीक है। बीसी को आप क्या लिख सकते हैं? थीटा की टर्म्स में लिखते जाओ, आप कोशिश करो, मतलब जितना लिख सको। ये थीटा है तो आपका ये भी थीटा होगा, राइट। अब बीसी को आप लोग कैसे लिखेंगे? ये बीसी है, बीसी के लिए आपको ये वाला एंगल चाहिए, ये होगा डी माइनस थीटा, राइट। या तो डी माइनस थीटा लिखिए आप, ठीक है। वरना हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हो आप, ठीक है भाई। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है ना। आप क्या कर सकते हो, बट इसका वो सरकम सर्कल नहीं है। 2r, बीसी को 2r साइन थीटा लिख दिया तो भी अपन पता है अच्छे से तो नहीं कर पाएंगे इसका काम, अच्छे से तो नहीं कर पाओगे आप, ये समझ रहे हो? ऐसे लिख पाओगे इसको यार बाबू। देखो, हम इसको कैसे लिख पाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कोई खास बात नहीं है। लिख सकते हो आप इसको, ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब समझ रहे हो भाई। इसको x लिखो,
इसको y लिखो, इसको z लिखो, इसको w लिखो। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू 360 डिग्री 180 डिग्री है। ये तो आप मानते हो, ये तो आप मानते हो, ठीक है। AD 2r साइन z है, AD 2r साइन z है, BC 2r साइन y है, AB 2r साइन x है, CD 2r साइन w है। ट्रिग्नोमेट्रिक बैश ऐसे किया जा सकता है, राइट? नहीं, रेक्टेंगल नहीं कह सकते अपन, काइट भी नहीं कह सकते, रेक्टेंगल भी नहीं कह सकते, काइट भी नहीं कह सकते, राइट? राइट? अब देखो, अब इसको हम लोग लिख देते हैं भाई, यहां से ये सारी वैल्यू अगर हम यहां सब्सटीट्यूट करें तो आप सोच के देखो, अगर मैं ये देखो, अब मेरा ये आ गया, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, राइट हैंड साइड है ना RHS अपॉन 2 की वजह से ये आ गया, राइट? राइट, ये आ गया XYZ, राइट है ना? राइट? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बोलो भाई, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? काइट के लिए भाई AB और AD बराबर होगा ना, ये देखो का है, राइट? बाय बीवे की, राइट? अब देखो इसके आगे कैसे करना है मैं आप लोगों को बता देता हूं, इसके आगे कैसे करना है। देखो अब ये रह गया गेम आपका, है ना? ये तो आप कर लेना अलग से, ठीक है, ये आप कर लेना अलग से, राइट? इसको लिखोगे आप 2 माइनस cos 2x प्लस cos 2y प्लस cos 2z प्लस cos 2w अपॉन 2, ठीक है। फिर कुछ कुछ धमा चौकड़ी इसके अंदर करनी पड़ेगी, बट उससे लंबा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ये मानना है कि उससे थोड़ा सा तो लंबा जाएगा, ऐसा मेरा मानना है, समझ रहे हो आप? खैर, अब इसके अलावा कुछ और सोचते हैं। देखो अब अपन क्या है ना, सेंटर को इंट्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर। देखो जैसे इसके अंदर सेंटर को इंट्रोड्यूस करें अपन, अगर सेंटर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें अपन, देखो है ना, सेंटर को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें अपन एक बार, और आप देखो सिमिट्री आएगी इसके अंदर, टेंशन मत लेना। देखो अगर मान लो ये सेंटर है, लग तो नहीं रहा बट है, ठीक है। अब आपने यहां परपेंडिकुलर डाला तो ये बराबर हो गया, और आपने ये डाला, अब आप सुनिएगा, ये परपेंडिकुलर डाला तो भाई ये O है, इसको P बोल दो, इसको Q बोल दो, QB इज इक्वल टू QD इज इक्वल टू BD बाई 2, राइट? ये तो समझ में आता है आपको, क्योंकि वहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो। और ये मेरे हिसाब से रेक्टेंगल हो गया ना, शायद रेक्टेंगल हो गया ना, ये रेक्टेंगल हुआ है नहीं हुआ यार, ये रेक्टेंगल हो गया ना। देखो ये 90 है, ये सब 90 हो जाएगा, ठीक है, ये रेक्टेंगल हो गया, ओके। ओहो हो, वाह क्या बात है, क्या बात है। अब देखो मजेदार बात, मजेदार बात देखना, ये मान लो ये x है, ओहो नहीं एक मिनट, इसको हटा देते हैं, ये x y को हटा देते हैं अपन, ठीक है। ये x मान लो, ये y मान लो, ये साइड और ये y। अब देखना ED को मैं, इसको अगर मैं BD को, देखो मैं क्या करता हूं, BD को 2P और AC को 2Q मान लूं,
तो ईडी मेरा P माइनस एक्स हो जाएगा, ईडी, हाँ P माइनस एक्स, ईबी, एक मिनट, P माइनस एक्स, ये ईडी तो P प्लस एक्स, ईडी देखो ये मेरा x माना मैंने, ये मैंने x माना है, तो ये तो हाँ पी डी प्लस एक्स होगा, ये P माइनस एक्स, ये मानते हो आप? ईडी और ईबी की वैल्यू मानते हो? ये होगी, ये मानते हो आप? ये बताओ तो माने यार, देखो बताओ, ये मानते हो? अब देखो इससे कैसे होगा क्वेश्चन, जो मेरी गुट्टी फीलिंग कह रही है। अब देखो ये y है तो ये भी y है, ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस बी क्यू कितना है? देखो 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 दोस्तों, क्यू बी बी डी बाई टू है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है। हो गया भाई, क्वेश्चन ही हो गया, क्वेश्चन ही हो गया, देख लो आप, चेक कर लो, राइट? क्योंकि देखो ई डी स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर कितना आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? हो गया, देखो क्वेश्चन ही हो गया मेरा तो। सिमिलरली ई ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। सेम लॉजिक से, सेम सिमिट्री आप लोग यहां पे लगा सकते हो, सेम सिमिट्री आप लोग यहां लगा सकते हो। इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसको रीअरेंज करो, ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर के बराबर है, 2 इंटू 2r स्क्वायर। ये बहुत शानदार सोल्यूशन लगा मुझे तो बहुत बढ़िया सोल्यूशन लगा है। आप बताओ कैसा लगा आपको? ये देखो, सेंटर कहीं और हुआ तो अलग केस ले लेंगे। ठीक है, बेटर। ये देखो प्रतुल सर का, सर ये अंगूर जो है हम देखे ले तो नहीं पा रहे, ठीक है, तो ये अंगूर जो है खट्टे हैं इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, ऑब्वियसली, वरना हम खा लेते। भाई सेंटर देखो कहीं भी हो सकता है ना, पॉइंट है, सेंटर कहीं भी हो सकता है। आप विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी 1 2 3 4 इन चारों में से कहीं एक होगा, उसके हिसाब से मान लो आंसर सेम ही आएगा। नहीं नहीं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने देखो यही चीज बोली, देखो दोस्तों आप समझो, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो आपको चमकेगा। क्या चमकेगा? वो ये कि मैंने यहां से परपेंडिकुलर डाला ना, तो मेरा जो एपी है ना, पी ए मतलब पी ए जो है वो हाफ ऑफ एसी हो जाएगा। एसी को मैंने 2Q मान लिया, ठीक है, तो ये लेंथ जो है ना ई ए, अगर आप ध्यान से देखें, मैं ब्लैक से इसको लिखूं तो मेरा ई ए जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो P माइनस क्यू माइनस वाई हो जाएगा, और ये लेंथ Q प्लस वाई हो जाएगा। और क्योंकि ये रेडियस है, R कितना हो जाएगा आपका? वाई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बढ़िया क्वेश्चन है यार, ये मेरे को अच्छा लगा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है, बधाई। इसको कॉपी आप बाद में कर लेना, राइट? ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिम्पसन वॉलेस लाइन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सिम्पसन वॉलेस लाइन क्या कहती है कि भाई आप एक ट्राइंगल लो, राइट? आपने ट्राइंगल लिया, अब ये कोई सा भी पॉइंट लिया आपने, देखिएगा, ये कोई सा भी एक पॉइंट लिया, ये ए बी सी है, ये कोई सा भी पॉइंट लिया आपने, डी मान लेते हैं इसको, तो ये परपेंडिकुलर आपने इस लाइन पे डाला, ये परपेंडिकुलर आपने इस लाइन पे डाला, और
पहले मैं इनको एक्सटेंड करा देता हूँ। देखो ये लाइन बनाता हूँ मैं, और ये परपेंडिकुलर आपने यहां पे डाला। तो क्या कह रहा है कि भैया एल एम एन कोलीनियर होंगे। एल एम एन विल बी कोलीनियर and this line is called Simpson-Wall-S line। समझे क्या? ये कह रहे हैं पावर ऑफ पॉइंट से कर सकते हो। है जाने कहां गए वो दिन जब 100 बच्चे लाइव थे, अब तो 25 रह गए हैं। जाने कहां गए वो दिन। समझे क्या? दम है। अब बताओ कोलिनियर प्रूफ कर दें? आप कर दीजिए ना, आप कर दीजिए ना प्लीज। आप इसको कोलिनियर प्रूफ कर दीजिए प्लीज। कर दीजिए। ला 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 ला, जाने कहां गए वो दिन। देखो ना, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, टेंशन मत लो, बस डायग्राम बता रहा हूं। देखो इसको एम मानो, आपको एल एम एन को कोलिनियर प्रूव करना है। कोलिनियर के लिए सिंपल, अगर आप ये प्रूव कर देंगे ना, एंगल एल एम डी प्लस एंगल डी एम एन 180 डिग्री है, तो आपका काम हो जाएगा। सोच के देखो, अगर आप ये कर देते हो तो आपका काम हो जाएगा। समझे क्या? आपका काम हो जाएगा दोस्तों। बताओ, वेरी वीक इन सर्कल ज्योमेट्री। वाह, ईगल ऑफ एनीमे, ऑल एल्टीट्यूड्स प्रोड्यूस साइक्लिक्स। देखो दोस्तों, देवायु ब्रो ने ये बोला, देवायु ब्रो ये बोल रहा है कि अगर सर ये ल है, ये ल है, ल है, ल है, तो देवायु ब्रो बोल रहा है कि ए एल डी एम एन सी आर साइक्लिक। इसका फायदा उठाइए, इसका फायदा उठाइए। ठीक है, साइक्लिक होने से दोस्तों क्या होगा मैं आपको बताता हूं। अगर आप इसको कनेक्ट करोगे ना, पेन की इंकी कम पड़ गई भाई साहब। देखो ग्रीन लेंगे अब हम, ग्रीन। सूरज सा चमके हम, ग्रीन होए हम। ये एंगल बने, ये एंगल बने, क्योंकि ये सब कौन साइक्लिक है? ये 90-1 है, ये 90-1 है। ठीक है, जो भी है देखते हैं। ठीक है, और ये 90 था। अब देखते हैं, रुको, ऐसे कैसे भैया, ऐसे कैसे? ये देखो, ये 2 मान लो, ये 2 मान लो। ये एंगल अगर x है, ठीक है, और देखो अभी के लिए ना एक काम करो, देखो एक काम करो, अभी के लिए इसको आप कौन साइक्लिक मत मानो। ठीक है, मतलब अलग अलग लाइन मानो एक बार के लिए। ठीक है, ये एंगल x है। ठीक है, देखो दोस्तों, ये 2 एक साथ कैसे हो गया? सॉरी, अरे यार,
गड़बड़ हो गया। यही था ना, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है। मैं ये बोल रहा था कि अगर ये एंगल 2 है ना, तो एंगल चेंज करेंगे। देखो ये एंगल भी 2 है, राइट। एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है। तो ये एंगल 90 - 2 है, ये अपने को समझ में आता है, ठीक है। ये एंगल 90 - 2 है, ठीक है, ये अपने को समझ में आता है, ठीक है। अब रुको एक मिनट। अब दोस्तों अगर मैंने इसको एंगल 2 प्रूव कर दिया ना तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने इसको एंगल 2 प्रूव कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देख लेते हैं। ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, राइट। क्योंकि कौन साइक्लिक है, देखो ये और ये कॉर्ड यहां पे जो एंगल बना रही है वही यहां पे बना रही है। तो इसको अगर मैं 3 मानूंगा तो ये भी 3 है, राइट, जो कि C के बराबर है इसेंशियली। अब अपन थोड़ा सा इस पे फोकस करते हैं, राइट। देखते हैं अब यार क्या होगा। हो जो होगा मंजूर खुदा होगा, और खुदा ने क्या मंजूर किया है ये देखते हैं, है ना। ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये जो भी है, ये जो भी है। $90 डिग्री का फायदा कहाँ उठा पाए अपन यार, फिर क्या फायदा हुआ 90 डिग्री का रखने, है ना। ये 90 डिग्री है, इसका कहाँ फायदा उठा पाया तुम यार, समझ रहे हो। क्या फायदा मिला तुम्हें इसका 90 होने का। बस ये डायमीटर ये समझ में आ रहा है, ये डायमीटर ये समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, ये डायमीटर ये समझ में आ रहा है। कैसे होगा भाई, कैसे। देखो ये सारे एंगल तो अपन ने इक्वल कर दिया। अब देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। अब इससे क्या होगा, मगर ये अपन करके कर क्या रहे हैं मेरे को ये समझ ही नहीं आ रहा। पता है, जैसे ये x हो गया, ये भी x हो गया। अब ये एक साइक्लिक ट्राइंगल, अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में मानूं, ओहो, तो देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये x - 3 हो जाएगा ना, ये एंगल x - 3 हो जाएगा, तो ये एंगल भी x - 3 हो जाएगा, राइट। होगा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो इसके बराबर होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर, है ना। ये x - 3 हो गया, ये भी 3 है, ओहो ये 3 है। देखो ये 3 कैसे आया था, ये 3 है तो ये भी 3 है, ये बिल्कुल सही है। ये 3 है, ये x - 3 है, तो ये एंगल 180 - x हो गया। ये 90 है तो ये 90 - x हो गया। हो गया ना, देखो अब हो गया, वाह 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 वाह, हो गया है तो यार भाई साहब, वाह तुक्के में हो गया बट हो गया। एंगल LMD आपका x आ गया आपका, फिर एंगल NMC, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे देखो यार कुछ कुछ करते करते ही होता है। 90 - x आ गया, और इन दोनों को ऐड कर दो, LMD प्लस एंगल NMC, 90 डिग्री आ गया। यही आपको प्रूव करना था, क्योंकि बीच वाला देखो 90 डिग्री है ही सही, यही प्रूव करना था आपको। समझे आप लोग, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया। देखो क्या किया मैंने, ध्यान से देखना। ये एंगल x है, ये एंगल x है, ये पूरा एंगल x होगा। ये पूरा एंगल मेरे बच्चों x इसलिए होगा क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इंटरनल अपोजिट के बराबर होता है। ये एंगल 3 है तो ये x - 3 हो गया, ये 3 माना है तो ये भी 3 हो गया, ये 3 है, ये x - 3 है, तो 3 और x - 3 ऐड करके x होता है। तो ये एंगल पूरा 180 - x होगा। ये 90 है तो ये 90 - x होगा, राइट। समझे क्या। You have to prove line is straight, then only x is exterior। क्या बोल रहा है अबे गधो, ये तो स्ट्रेट लाइन है ही सही ना।
देखो ये तो एक्सटेंडेड पे तो ले रहा है, देखो डी से आपने परपेंडिकुलर डाला इस एक्सटेंडेड लाइन पे, डी से परपेंडिकुलर डाला इस एक्सटेंडेड इस लाइन पर, डी से इस पे परपेंडिकुलर डाला। आपको एल एम एन साइक्लिक प्रूव करना है, ओ सॉरी कोलिनियर प्रूव करना है। मैंने एल एम लाइन ली और एम एन लाइन ली। अब मैं इन दोनों को इस तरह से कर रहा हूं कि इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, मैंने इस एंगल को एक्स लिया, ये पूरा एंगल जो भी है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है ना, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये और ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये और ये 180 डिग्री होते हैं, तो ये एक्स एंगल इस पूरे एक्स के बराबर आ जाएगा। क्या रॉन्ग है इसके अंदर? क्या रॉन्ग है इसके अंदर? x माइनस 3 कैसे होगा भैया? ये देखो आपको ये आ रहा है एंगल, देखो एंगल लैड इज इक्वल टू एंगल BCD, ये बोला है मैंने, ये मानना ही पड़ेगा। एक्सटीरियर इंटीरियर अपोजिट एंगल लैड, ठीक है। और फिर मैंने ये बोला कि अगर मैं एंगल ACB को 3 के बराबर कर रहा हूं, एंगल 3 के बराबर, तो ये x माइनस 3 तो होगा, क्योंकि इन दोनों का सम x है, इन दोनों का सम x है, तो x माइनस 3 तो होगा। राइट? वाह यश रमानी, वाह क्या बात है, थैंक यू ब्रो। समझ गए ना? अब आगे बढ़े। 90 माइनस एक्स मैंने अजम्पशन कहां किया? आप देखो मैंने क्या किया, देखो ये x माइनस 3 है, ये 3 है, एंगल इन सेम सेगमेंट से ये 3 है तो ये 3 आया, ये 3 से ये 3 आया तो ये x माइनस 3 इससे आया, एंगल इन सेम सेगमेंट उससे आया ये। समझे क्या? बहुत शानदार क्वेश्चन था ये, मेरे हिसाब से तो बहुत शानदार क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन है यार ये। अब ये देखो पट्टुलेमी, पट्टुलेमी कर लो, पट्टुलेमी, ये करो, हो गया दोस्तों? In a cyclic quadrilateral, the product of the diagonals is equal to sum of the products of pairs of opposite sides. ठीक है, इसका प्रूफ कर सकते हो, बता रखा है वैसे तो मैंने, इसका प्रूफ मैंने बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, सिमिलैरिटी से होता है। तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। डन। सर वंस अगेन द प्रूफ। क्या बात है, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ना समझ हम तो सिर्फ तुम से प्यार करते हैं।
दोस्तों ये गाना मेरी तरफ से, सॉरी देवायु की तरफ से, ज्योमेट्री के लिए, क्योंकि बोल तो सकता नहीं वो अभी, ठीक है। तो ये है दोस्तों। अब देखो, अब इसके अंदर है ना सिमिलैरिटी से होता है, आपको पता ही है। प्रूव ये करना है आपको। दिल से रे इंटू सी डी प्लस ए डी इंटू बी सी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। समझेगा? राइट। ठीक है, ये मानते हैं आप? राइट। डन। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे इसके अंदर। देखो, यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे फॉर नो गुड रीजन। हम लोग यहां पे कंस्ट्रक्शन करेंगे जिससे ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएगा। ठीक है, देखो दोनों में से कोई ना कोई एंगल बड़ा होगा, ये आप समझते हैं। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूं। देखो, ये एंगल इस एंगल के बराबर है ऑलरेडी, राइट। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y है। इसको E बोल देते हैं, राइट। इससे क्या सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्राइंगल्स मिलेंगे आपको। देखो, ट्राइंगल BCA इज सिमिलर टू ट्राइंगल EDA, है कि नहीं? EDA हो गया, हुआ या नहीं हुआ? कुछ भी, मतलब ये आपको बस ये एंगल x और ये एंगल x बनाना है। ठीक है, इसको हटा दो, राइट। बस इसको हटा दो, राइट। ये तो समझ में आता है आपको बात, ये समझ में आती है बात। अब इससे क्या फायदा हुआ आपको साइड लिख लो अब आप। BC अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन AD इज इक्वल टू AB अपॉन AE। अब देखो, AD इंटू BC बनता हुआ दिख रहा है। AD इंटू BC बनता हुआ दिख रहा है। AC इंटू DE। ओहो वाह, क्या बात है। DE। अब EB के बारे में भी देखा जाएगा, अभी देख लेंगे अपन। अपने क्या है, देखना तो पड़ेगा इसी। ठीक है, अब ये पहली इक्वेशन है। अब अगर मैं ये प्रूव कर दूं, अब अगर दोस्तों मैं देखो, अब मैं ऐसे चलूंगा, इसमें ऐसे प्रूव कर दूं मैं, AB इंटू CD इज इक्वल टू AC इंटू BE प्रूव कर दूं तो मेरा काम हो जाएगा, हाँ या ना? ये सोच के देखो, ये सोच के देखो। बोलो, ये समझ में आती है बात? ये समझ में आती है बात? ठीक है, अब देखते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं BE को जनरेट करूं, देखो AB और BE दोनों चाहिए मुझे। देखो, AB और BE दोनों साथ में इस ट्राइंगल में मिल रहे हैं मुझे, तो ये एंगल थीटा लेता हूं मैं, राइट। अब देखो, कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो मैंने ABE लिया, मान लो ट्राइंगल, और CD किधर मिल रहा है मुझे? इधर। अच्छा, ये x है तो ये भी x है ना? ये x है तो ये भी x है। अभी देखो, अभी ढूंढते हैं, क्या बात कर दी तुमने। देखो, ये CD मिल गया, CD इंटू AC, x प्लस वाई एक्स प्लस थीटा। देखो, CD और AC एक साथ नहीं आ रहा ना, अभी देखते हैं इसको। देखो, ढूंढते हैं इस ट्राइंगल को। AB और AC मुझे एक साथ दिख रहा है, पता है आपको?
ए बी और ए सी तो मुझे साथ में दिख रहा है, उसको मैंने ले लिया, बट है ना, ए बी और ए सी मुझे साथ में दिख रहा है, सी डी और बी ई। हो गया ना। देखो ये एंगल एक्स है, ये एंगल जेड है, तो ये एंगल भी जेड है, ठीक है। अब बट मैं इसको लेके कोई फायदा नहीं होगा मेरे को ना, इसको लेके मुझे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे बी ई जनरेट करना है, बी ई जनरेट करना है, सी ई से कोई मतलब है नहीं। देखो एक्स वाई जेड लिया हमने, और क्या ले सकते हैं हम लोग, जिससे देखो मतलब पॉइंट ये कि ई को लेना जरूरी है। ई को कहां से लेंगे हम लोग, ए बी ई लिया, जैसे ए बी ई की सिमिलैरिटी किससे ले सकते हो आप, ऐसे सोचो, ए बी ई की सिमिलैरिटी, ए बी की सिमिलैरिटी देखो, ए बी ई की सिमिलैरिटी ले सकते हैं क्या अपन लोग किसी से, ए बी ई की सिमिलैरिटी लेनी पड़ेगी हमें किसी के साथ, तो समझो। बी ए ई, अच्छा एक काम करते, देखो ट्रायंगल, ओके अब समझ में आया मुझे। देखो ट्रायंगल बी, देखो मैं वही कह रहा था ना, ए बी ई तो लेना ही है, ट्रायंगल ए बी ई लो, ये एंगल इसके बराबर है, और एक्स प्लस थीटा मुझे जनरेट करना है, तो ओके समझ में आ गया मेरे को। देखो अब ये मुझे बताओ भाई, एंगल ए एक्स प्लस थीटा दो तरीके से बनाया जा सकता है, इन दोनों को ले लूं मैं या इन दोनों को ले लूं, z और z सेम आ रहा है तो b के करस्पॉन्डिंग c ले लो, ये हो गया, ये मानते हो क्या, ये मानते हो क्या, तो इससे देखो ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू ए सी, ए बी अपॉन बी ई चाहिए था ना मुझे, तो सॉरी, ए ई अपॉन बी ई, ए बी तो पहले दो लिए इज इक्वल टू सी डी, तो ये आ गया, हो गया भैया, हो गया ना। सेकेंड इक्वेशन ले लो, दो सिमिलर ट्राइंगल ढूंढने थे इसमें, 1+2 किया तो आपकी टॉलमी आ गई, राइट, समझ में आया। ये देखो सुरैया साहब के छोटे बच्चे आ गए, राइट, डन। चलिए अब सर ये तो है, सम ऑफ एंगल से भी हो सकता है ऐसा, ठीक है। अब ये टॉलमी थ्योरम का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता देता हूं, आप लोग है ना, अब इसके आगे देखो ये सारी जो चीजें है ना, अब आपको देखो बेसिक प्रीमाइसेस मैंने बना दिए आप लोगों के लिए। अब आपको जो रीडिंग असाइनमेंट है ना, ये सारे क्वेश्चंस जो है, ये सारे क्वेश्चंस कहां से कहां तक है मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, टेंजेंशियल भी है यार, मैं पढ़ा नहीं पाया, बट ये टेंजेंशियल बहुत इजी है रिलेटिवली समझना, इतने डिफिकल्ट थ्योरम्स इसके हैं नहीं, ठीक है। ये सब आपको कहां से कहां मिल जाएंगे मैं आपको बता देता हूं। ये आपको मिलेंगे पाथफाइंडर में
पाथफाइंडर सीनियर में जो मैंने लिया है ना, पेज नंबर 8.110 से 8.125 तक, इस पूरे पोर्शन को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की आज। तो आप लोग भी इससे ये डेफिनेट पेजेस पढ़ सकते हैं और उसके बुयू कर सकते हैं। मेरा ये मानना है, आरएमओ हो या इनमो हो, साइक्लिक और टेंजेंशियल ये दोनों क्वाड्रिलेटरल तो आते ही आते हैं। तो सो गाइज, आई होप यू लाइक द लेक्चर। सो आप यू नो द ड्रिल भाई, इसके जो भी सेशन नोट्स हैं वो आप लोगों को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है tinyurl.com/JEEADV मैथ। हमारे जो यूट्यूब पे कवर पेज है वहां पे भी आप लोगों को ये मिल जाएगा, ठीक है। सो टेलीग्राम मैसेंजर गाइज आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए प्रशांत जैन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी की तरफ से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। इसका जो यूआरएल है वो है @PJSir42। यहां पे आप लोग दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप लोगों को केवीपीआई, प्री आरएमओ, एनटीएससी, एनएससीएस, जेई से रिलेटेड सारी की सारी अपडेट्स मिल सके, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्बैट एग्जामिनेशन गाइज हर संडे कंडक्ट कराता है अनअकैडमी। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उसको अनलॉक कर सकते हैं। कॉम्बैट एग्जामिनेशन से आप लोगों को बहुत ही अमेजिंग चीजें मिलती हैं, और वो अमेजिंग चीजें क्या है, आप लोगों को सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलता है, उसके अलावा कुछ सरप्राइज गिफ्ट्स हैं वो भी आप लोगों को मिलते हैं। आस्क का डाउट फीचर गाइज आप लोग यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का। आस्क का डाउट फीचर बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आप लोग कोई भी अपने डाउट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। 1 by 1 आप लोग डाउट्स को स्कैन करके अपलोड करें, और फिर ये चीज बस ध्यान रखें कि सब्जेक्ट वगैरह सब मेंशन करके, डोंट्स क्या है, मल्टीपल आप डाउट्स ना डालें, एक के बाद एक ही डालें। और ये गाइज मेरा अनअकैडमी का यूआरएल है @Prashant42 तो आप लोग इस पे मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज सिंपल सी बात है, एक चीज आप लोगों को जो हमेशा याद रखनी है, वीडियो के एंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, उनको बोलिए इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, और अनअकैडमी का जो बेस्ट कंटेंट है, जो जेई मैथ रैंकर्स पे आप लोगों को मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसको एक्सेस करें। सो गाइस, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड PJ Live। थैंक यू।